तो समय पे करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। आई थिंक कि दिमाग थोड़ा सा भन्नाया होगा। दिमाग का जो भन्नाना और झन्नाना जरूरी होता है, नहीं तो समझ में नहीं आती ये चीजें। तो समझ में आने के लिए ये सब भी कभी कभी शॉक देना पड़ता है, तो इस शॉक की आपको जरूरत थी। हिल जाइएगा, अदरवाइज समय तो हिला ही देगा। आप सबको पता है ना कि सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आएगा। कंफर्म। आप कहोगे कि ये तो छोटी सी बात है, बच्चों बच्चों को पता है। लिटरली पता है, सिर्फ पता है ना, लेकिन समझ नहीं आता कि वो कौन सा समय और कहां खर्च कर रहे हैं, और वो होता क्या है, वो कितना बड़ा असर डालता है आपके लाइफ पे, आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए अपने जीवन का जो गोल्डन ईयर है ना, जो सुनहरा साल है, वो खास करके 21 to 35 के आसपास आता है। सबसे तो शानदार 30 तक ही होता है, लेकिन आजकल मॉडर्न जमाना है, स्ट्रगल करना पड़ता है 35 तक। ये वो साल है जिस समय आप अपने लाइफ के अलग अलग पक्ष को बहुत बखूबी जी रहे होते हैं। मौज मस्ती करने का टाइम, पढ़ाई करने का टाइम, कैरियर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देके वहां सेटल होने का टाइम, घूमने का टाइम, मतलब आप जो भी करना चाहे, क्योंकि इस समय आपका शरीर आपका साथ देता है, आपका दिमाग एकदम से एक्टिव होता है, और बॉडी और माइंड का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा केमिकल लोचा और बाउंडिंग होती है कि आप इस टाइम में जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन जैसे 35 क्रॉस करने लगते हैं, अगर उस समय तक कुछ नहीं हुआ तो इतना बोझ और इतना बोझ आपके ऊपर आ जाएगा, जिसको लेकर मतलब एक अलग फ्रस्ट्रेशन लेवल हो जाता है। तो सोचिए, ये 21, हम ये 21 to 30 की ही बात करते हैं, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। ये आपका वो साल है जब आप थोड़े अल्हड़पना, थोड़ी गंभीरता, सबके साथ एक खिचड़ी वाला टाइम होता है, पूरी एनर्जी के साथ आप अपने लाइफ को जी रहे होते हैं, और ये जो समय निकल जाएगा तो ये समय आपके लाइफ में दोबारा नहीं आना है, चाहे आप जो कर दो। जो लड़का या लड़की 22 से 25 साल के बीच में जो सोच सकते हैं दिमाग से, जो कर सकते हैं, जो एक बचकानी फीलिंग्स होती है, वो कभी भी 35 प्लस पे नहीं आएगा, चाहे आपके पास लाखों रुपए क्यों ना हो। और हर एक टाइम का, हर एक साल का, या हर एक उस पीरियड का एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है। अगर उसको आप खो देते हैं तो वो लाइफ से तो गया। आप इस बात को समझिए, ये बहुत ही गंभीर टॉपिक है जिसपे हम बात कर रहे हैं, वो आपके लाइफ से गया। और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यूपीएससी क्रैक करना है, आपको बीपीएससी क्रैक करना है, आपको यूपीपीएससी निकालना है, आपको जेपीएससी निकालना है, राइट, निकालना है। किसी का पैशन हो सकता है, किसी का दिखावा हो सकता है, किसी को अच्छे लाइफ के लिए निकालना है। सबके अलग अलग रीजन है, ठीक है, रीजन है, आपके अपने रीजन है, आप अपने पास रखिए, लेकिन उस रीजन के लिए आप कितना सेक्रीफाइस करेंगे, कितना त्याग देना है। और वो एक नौकरी के लिए, अगर आपका पैशन है तब भी, जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखता है वो पैशन, कितना, सिंपल सी बात है कि कितना आप दोगे उसके लिए। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, कुछ लोग तो कहेंगे जीवन दे देंगे हम। लेकिन आप जो जीवन दे रहे हैं उसका वर्थ है तो आप बता दीजिए। अगर वर्थ है तो बता दीजिए। हां, आप उनमें से हैं जो इसको जीवन मिला है और आप उसको ढोना चाहते हैं कि लाइफ मिला है, नौकरी कर लेंगे, पैसे आ जाएंगे, शादी कर लेंगे, बच्चे हो जाएंगे, फिर उसको पढ़ाते रहेंगे, हो गया, खत्म कहानी। तो ये जानवरों वाला लाइफ अगर पसंद है तो फिर आप बहुत सही जगह जा रहे हो। आपके लिए 20 साल भी कम है, लेकिन आप इस लाइफ को अलग अलग एंगल से जीना चाहते हैं, उसका अलग अलग तरीके से मजा लेना चाहते हैं, उसकी एक यूटिलिटी है, उपयोगिता है, उसको आप इस सोसाइटी को देना चाहते हैं। मरते समय आपको ये अफसोस ना हो कि हमने लाइफ को फोकट में खर्च कर लिया, जो आम लोग कर रहे हैं। सुबह नौकरी जाना, वहां से आना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, फिर नाती पोता होना और मर जाना, दैट्स इट। यही तो लाइफ है सामान्यतः। नॉर्मल आदमी का लाइफ यही है। खास आदमी का लाइफ अलग होता है, वो इस सोसाइटी को कुछ दे के जाता है। तो अब खास है कि आम है, वो अपना देख लीजिए। जो खास नहीं है, जिनको जो आम है तो वो ठीक है, उनके लिए तो सब कुछ बढ़िया है।
लेकिन जो खास है वो कितना दोगे अब बताओ। क्या आप नहीं चाहते आप भी अपने 25 का जो लाइफ है उसको एंजॉय करें? आप नहीं चाहते कि 20 से लेकर 30 के बीच में आपका जॉब 25 के पहले हो जाए और इस बीच में उसी पैसे को खूब बढ़िया खर्च करे, पार्टी करे, दोस्तों के साथ घूमे फिरे? लेकिन 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 समय की कीमत नहीं समझने के कारण, उस टाइम पीरियड के इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाने के कारण, उस टाइम के ब्लॉक को नहीं समझ पाने के कारण, उस टाइम के ब्लॉक में क्या क्या हो सकता है वो नहीं समझ पाने के कारण दिक्कत क्या होती है, हम उसको 2-2 साल, 4-4 साल, 6-6 साल में खर्च करते जा रहे हैं और लास्ट में क्या होता है? अच्छा 35 पे मिल गया भैया, पंचायत अधिकारी बन गए, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गए, जो भी है, सीडीपीओ बन गए, कुछ भी बन गए, उससे नहीं मतलब है, कोई भी नौकरी मिल गई, खुश बन गए। इसी के लिए निकले थे, उस पोस्ट के लिए आपने अपने लाइफ का 15 साल दे दिया। रियली में वर्थ इट है ये? आप सोचिए एक बार। नहीं है, एक्चुअली में नहीं है। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें उस जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, पहले दूसरे नहीं तो तीसरे अटेम्प्ट में क्रैक करना है। उसके बाद यूपीएससी 15 अटेम्प्ट और क्यों ना दे दे, हमको नहीं लगाना। आपका टारगेट 1, 2 एंड 3, आपको उस बीच में बिल्कुल एक कहते हैं ना ऐसे डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट की तरह एक्ट करना है कि हमें 21 से लेकर हमें 24 में नौकरी ले लेनी है। 25 to 30 में हम खूब धूम मचाएंगे ना, जो पैसा मिलेगा उसमें छुट्टी लेके घूमने जाएंगे, खूब पार्टी करेंगे दोस्तों के साथ। और लोग कर रहे हैं। इसी बार जिनका एग्जाम निकला, इसके पहले जिनका एग्जाम निकला, समझ में आ रहा है? जिनका एग्जाम इस समय निकला, इसके पहले निकला, आप देखना कि इस एग्जाम, क्योंकि हमारे पास कई स्टूडेंट्स हैं ना, किसी का एग्जाम कितने एज में निकला है? 23 में, किसी का 24 में, किसी का 36 में, किसी का 38 में। ऐसे ऐसे हैं। जो 36 वाले हैं और 38 वाले हैं वो बड़ा रिलैक्स होकर एंजॉय कर रहे हैं। उनके एंजॉय में वो है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो मैच्योर हो चुके हैं ऑलरेडी, कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं, यहां निकल गया है। ठीक है, निकल गया, अब वो रिलैक्स होके, वो नहीं है। वो जोश कहां से आएगा जो 23 वाले कर रहे हैं? ये आग लगा रहे हैं बिल्कुल। 23, 24 वाले तूफान मचा के रखे हुए, एकदम फोड़ के रखे हुए हैं। समझ में आ रहा है? उनका जो लेवल है ना, उनकी जो मुस्कुराहट है वो नेक्स्ट लेवल पे है। उनका इंटरव्यू देखिए, उनके इंटरव्यू के अंदर एनर्जी देखो ना जाके। और 35 प्लस वाले को मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा, ये मत कहना कि मैं किसी तरह की बात कर रहा हूं, बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आगे जो आएंगे उनको क्या करना है। 35 वाले लॉट में जाके आपको नौकरी लेनी है या आपको अर्ली स्टेज में लेके एकदम से हीरो बन के निकल जाना है, वो आप सोचिए। तो इनका इंटरव्यू देख लीजिएगा, दोनों सेम पोस्ट पे। ठीक है, जिसमें जहां पे भी जो भी है ना, हर पोस्ट पे एज का वेरिएशन है। वो जो एज का वेरिएशन है उससे आप उनके बातचीत करने का तरीका, उनके अंदर का एनर्जी लेवल देखेंगे। एक तरफ डाउन मिलेगा, एक तरफ पूरा आग लगा रहा है सब। अब यूपीएससी फोड़ेंगे, अभी तो हमने बीपीएससी निकाला, यूपीएससी को इस बार क्रैक करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये वो उसके बाद जो उसका सेलिब्रेशन होता है ना, जो चीजें होती है वो अलग होती है, और आप उसके बाद जो आप फिर और एंजॉय करोगे वो भी अलग होता है। मैं कई ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं जिन्होंने 4 साल पहले एग्जाम क्रैक किया है, 4 साल पहले एग्जाम निकाल लिया है बीपीएससी का। ठीक है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, लेकिन यंग एज है ना अभी बिल्कुल, तो अभी तो 30 में भी नहीं पहुंचे हैं। उनकी रोज पार्टियां चल रही हैं, दोस्तों के साथ घूमने का एक अलग लेवल ही है। तो वो एंजॉय अगर आप करना चाहते हैं तो आपको अर्ली स्टेज में नौकरी चाहिए, और ये एज ब्लॉक आपको समझना पड़ेगा। ये जो एज ब्लॉक है ना, एज ब्लॉक में 21 to 23, 23 से 25, 25 से 27, 27 से 29, ऐसे करके ब्लॉक है। ये हर ब्लॉक का अपना मत है, अपना जो भी फायदे हैं, अपने फायदे ही है, नुकसान कुछ नहीं। तो ये ब्लॉक समझना होगा कि आप किस ब्लॉक के बाद जाना चाहते हैं। अब सवाल है किस ब्लॉक की, सवाल ये है कि आप करना तो चाहते हैं पहले अटेम्प्ट में, आप करना चाहते हैं दूसरे अटेम्प्ट में। एक्चुअली आप करना नहीं चाहते हैं, आप बोलते हैं। दरअसल आप ये बात बोलते हैं कि हमें पहले अटेम्प्ट में करना है, हमें दूसरे अटेम्प्ट में करना है, बट बेसिकली पहले दूसरे अटेम्प्ट में आप कर रहे नहीं होते। क्योंकि यहां पर भी हमारे पास ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट हैं
जिनके मुंह से हमने अभी इस पीरियड मतलब टोटल एंटायर टीचिंग लाइफ में मैंने ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट से सुना है, सर मेरा ये पहला अटेम्प्ट है। तो पहला अटेम्प्ट ही था सर, नहीं हुआ। अभी बहुत अटेम्प्ट है हमारे पास, ये पहला ही था। समझ में आ रहा है? कुछ स्टूडेंट एग्जाम देने के पहले, सर ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, हम बस देखने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? उस पहले अटेम्प्ट का उनको रिग्रेट भी नहीं है। पहला अटेम्प्ट खराब हो गया, पहले अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तो हम अपना बेस्ट दे के जाएं, ना वो प्रयास है और ना फेल करने के बाद रिग्रेट है कि वो मेरा खराब हो गया। एक तसल्ली है, अच्छा पहला अटेम्प्ट था ना, ये तो वैसे ही है। जबकि उनको पता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एग्जाम निकल रहा है। यूपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट निकालने वाले बहुत हैं, बीपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने वाले बहुत हैं, हर जगह फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल रहा है। जब हर जगह फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल रहा है तो आप फिर से उसी प्रोसेस में क्यों जा रहे हैं? फिर से पीटी मेंस इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? उस स्ट्रेस को क्यों बार बार झेलना? अब इस स्ट्रेस को झेलने के लिए या तो आप दो काम करोगे, या तो आप सेल्फ कहीं लगेंगे या आप कहीं पे कोचिंग में जाएंगे। ठीक है, कोई सेल्फ लगेंगे या कोचिंग में। यहां पर भी एक बड़ी कंफ्यूजन है कि क्या करें, सेल्फ में जाए या कोचिंग में जाए। देखिए कई बार क्या होता है कि आप कई बार इंटरव्यू के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरव्यू के कारण आपको कंफ्यूजन ये होता है कि अरे फलाने ने तो सेल्फ स्टडी से निकाल लिया, उसने ऐसे करके निकाल लिया, लेकिन क्या आपने देखा कभी उनका कि बैकग्राउंड क्या है? और आपको क्या वो बताएंगे कभी? उनके यहां हो सकता है एकेडमिकली कई ऐसे फैमिली हैं जहां आईएएस आईपीएस और ये भरे पड़े हैं। ठीक है, भरे पड़े हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जहां आईएएस आईपीएस की जो है ना, जो ऑलरेडी उनके एकदम यंग जनरेशन जो है, आप ये मान लीजिए कि मैं एक ऐसे फैमिली की बात कर रहा हूं जो एक्चुअल में है, उसकी सिस्टर के हस्बैंड, वो लड़की खुद, और तीनों यूपीएससी के टॉप रैंकर, अलग अलग साल में। ठीक है तो ये पॉसिबल था ना कि जो बड़ी बहन बन गई, उसके हस्बैंड ऑलरेडी हैं, तो वो गाइड कर देते और छोटी बहन भी निकल जाती। लेकिन नहीं उन्होंने क्या किया, उसको बढ़िया कोचिंग में एडमिशन करवाई, उसको बोला कि अच्छे से आंसर राइटिंग करो, अच्छे से ये काम करो, वो काम करो। उसने सिर्फ गाइड किया, लेकिन वो प्रॉपर, जैसे कोई भी बच्चा किसी टीचर के हाथ में जाता है, मेंटर के हाथ में जाता है, उसी तरह से प्रॉपर उसका जो है उसकी पढ़ाई लिखाई हुई। जबकि नोट्स सारे इनके पास थे, सारा गाइडेंस था, सब कुछ था, लेकिन प्रॉपर जो क्लास होता है वो सब दिया गया और उसके साथ गाइडेंस था। तो बेवकूफ थे नहीं थे ना? तो आप कुछ इंटरव्यू को पढ़ लेते हैं, कुछ इंटरव्यू के तरीके को आप सुन लेते हैं और आप ये मान लेते हैं कि बस हो गया। लेकिन अर्ली स्टेज में आपको निकालना है तो आपको सपोर्ट चाहिए। ये जरूरी नहीं कि वो सपोर्ट कोचिंग का हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपको सपोर्ट कंटिन्यूअस चाहिए। वो आंसर राइटिंग में आपको चाहिए ही चाहिए, बिना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। आपको जिस कंटेंट को समझने में, जिस सिलेबस को समझने में, जिस सही पाथ पे जाने में आपको 4 साल लग सकता है, वहां आप प्रॉपर किसी मेंटरशिप, कोचिंग या गाइडेंस के अंदर जाएंगे तो 1 साल में क्रैक कर लेंगे। तो आपको 1 साल में चाहिए या 4 साल में चाहिए? 1 साल में चाहिए या 4 साल में चाहिए, आपको तय करना है। समझ में आ रहा है? तो वहां पे, क्योंकि देखो डॉक्टर को ही पता होता है कि एंटीबायोटिक का सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट कब होगा। एडवोकेट कभी भी केस नहीं लड़ना चाहता अपना। एडवोकेट का, अगर एडवोकेट से झगड़ा भी किसी का हो गया ना, तो वो चाहेगा कोर्ट के पहले मामला सुलझा लेना, क्योंकि उसको पता है कि अंदर जाने के बाद क्या होता है। डॉक्टर्स को भी पता है कि क्या होता है। इसी तरह से जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना, उनको पता है कि प्रोसेस कितना पेनफुल है और कितना कष्टकारी है, यहां पे किसी न किसी का होना जरूरी है। तो वो अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को, अपने बच्चों को यहां पे डालते हैं। कोचिंग सिर्फ पैसे खाने के लिए नहीं बने आपके। अच्छे कोचिंग, अच्छे मेंटर्स के नेतृत्व में स्टूडेंट्स निकलते हैं और वो पहले ही निकल जाते हैं। उनको 5 साल 8 साल स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। तो अच्छे मेंटर्स की आपको जरूरत है। अब इसको नकारते हैं अक्सर, हां, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए मिल जाएंगे। तो आपको यह तय करना है कि आपको अगले 5 साल के बाद सिलेक्शन लेना है या अर्ली स्टेज में पहले या दूसरे साल में आपको सिलेक्ट होना है। यह तय आपको करना पड़ेगा ना। अब ये बताइए, उसमें जो कंफ्यूजन हो रहा है इंटरव्यू को लेकर, तो सिर्फ सबके इंटरव्यू पे डायरेक्ट मत चले जाना, क्योंकि इंटरव्यू बहुत सारा ऐसा होता है जो करवाया जाता है। बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू हैं जहां पे 20 मिनट का इंटरव्यू है, 40 मिनट का इंटरव्यू है। वो कैंडिडेट भी मजबूर है, वो कितना बोलेगा आपको, कितना बताएगा आपको? वो अपनी पीछे की बैकग्राउंड, अपने बैकग्राउंड का भी बताएगा वो तो एक लाइन में बताया कि हमने मैट्रिक में फेल कर गए थे, हम इंटर में 2nd डिवीजन से पास किए, सब कुछ ठीक है। उसके बाद क्या हुआ?
कुछ सब्जेक्ट में फेल करेगा, कुछ सब्जेक्ट में बढ़िया होते। मतलब कहने का कि वो आपको नहीं पता चल पाता है, तो इस भ्रम में मत रहिए। आपको किसी न किसी मेंटर के अंदर स्टार्टिंग की तैयारी करनी चाहिए। आप जब एक बार तैयारी कर लो, आप फ्रेंडली हो जाओ, तब आप उनको छोड़ दीजिए, आप खुद से तैयारी कीजिए, चलेगा। लेकिन स्टार्टिंग के पाथ आपको बताने, ABCD जैसे सीखा जाता है ना, उसी तरह से कंपटीशन के अंदर किताबें कैसी पढ़ी जाए, किस तरह से तैयारी किया जाए, कैसे आंसर राइटिंग किया जाए, इसके लिए भी प्रॉपर आपको लेना होगा। ये यूट्यूब के वीडियोज और यूट्यूब की क्लासेस से नहीं सब पॉसिबल है। उसको आपको एक टाइम फ्रेम में अपने आप को एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, एक पर्टिकुलर कोर्स के साथ जब आप जोड़ते हैं, तो उसका अलग इंप्लीमेंट होता है। वो मैं ऐसे स्टूडेंट को जान रहा हूं जो अंडर ग्रेजुएशन है, जो ग्रेजुएशन उसकी चल रही है, उसका टारगेट है फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करना। आपके पास जितने किताब नहीं होंगे उससे अधिक उसके किताब हो चुके हैं। वो ऑलरेडी क्लास ज्वाइन कर चुका है, अच्छा तैयारी कर रहा है, ऑप्शनल की तैयारी भी शुरू कर दिया है। ठीक है, वो चाहता है कि ग्रेजुएशन पूरा होते होते वो क्वालिफाई कर जाए। इसके अलावा उसके मेंटर्स भी कई अलग अलग हैं। वो लड़का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकालेगा, और वो जब फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालेगा तो बोलेगा मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया। एक्चुअली उसकी तैयारी तो पिछले 3 साल से चल रही है, आपको क्या पता है। वो बोलेगा हम ग्रेजुएशन से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में ग्रेजुएशन की तैयारी के दौरान वो क्या क्या कर रहा है वो ना बता पाएगा, ना उसकी बताने की स्थिति होगी वैसे 20 मिनट की, और ना आप समझ पाएंगे कभी। तो आपको लगेगा फर्स्ट में निकाल दिया, उस पर्टिकुलर कोचिंग में पढ़ा। सिर्फ कोचिंग में पढ़ा नहीं, कोचिंग के साथ भी उसने बहुत कुछ किया समझदारी के साथ, क्योंकि उसको पहले अटेम्प्ट में एग्जाम निकालना है, बाकी टाइम मस्ती करना है। तो वो अपने आप को अभी डिसिप्लिन में डाल चुका है कि हम ये अगले 3 महीने हमें पढ़ाई करनी है और 3 साल पढ़ाई करनी है, उसके बाद हमको जो करना है करेंगे। ये एक स्ट्रैटेजी है कि वो अपने गोल्डन ईयर्स को नहीं छोड़ना चाहता, वो उसको पूरा जीना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। तो आप सोचिए आप क्या करना चाहते हैं। अगर करना है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक में उसको क्लियर कीजिए, अदरवाइज छोड़ के निकलिए, आपके बस का नहीं है। लास्ट अटेम्प्ट में जाकर नौकरी करके ही क्या करोगे, नौकरी ही तो है, नौकरी ही है, ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत 30 मार्क। जब जाने के बाद समझ में आता है कि क्या है, इसीलिए आप बहुत बढ़िया है, आप उसकी तैयारी कीजिए, लेकिन एक टाइम, क्योंकि ये समय निकल गया ना, तो आपके पॉकेट में पैसा भी होगा तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप चाहेंगे करना तब आपका हो सकता है बॉडी अलाउ ना करे, क्योंकि तब तक लेट हो चुकी होगी। इसलिए हर कुछ समय पे सही लगता है, तो समय पे करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। आई थिंक कि दिमाग थोड़ा सा भन्नाया होगा, दिमाग का जो भन्नाना और झन्नाना जरूरी होता है, नहीं तो समझ में नहीं आती ये चीजें। तो समझ में आने के लिए ये सब भी कभी कभी शॉक देना पड़ता है, तो इस शॉक की आपको जरूरत थी। हिल जाइएगा, अदरवाइज समय तो हिला ही देगा।